दोस्तों ये आज का जो वीडियो है बेसिकली मेरे इंस्ट्रक्टर साथियों के लिए है, चाहे वो रेगुलर हों, गेस्ट फैकल्टी हों या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हों। आप सभी को ये ज्ञात कराना है कि डीजीटी ने रिसेंटली एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है निम्स, यानी कि नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली आईटीआई इकोसिस्टम में जो जितना भी इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट है उसको सुधारने के लिए किया गया है। 2026 सेशन से ये लागू कर दिया जाएगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो अब एक इंस्ट्रक्टर का पूरा जितना भी डाटा है एक डिजिटल डाटा तैयार करा जा रहा है जो कि नेशनल लेवल पर पूरा का पूरा ट्रैक हो सकेगा। अभी तक क्या समस्या एक्चुअली क्या आ रही थी, ये निम्स क्यों लाया गया है, ऑब्वियसली दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर इसकी ज़रूरत क्या थी। देखिए ज़रूरत ये थी कि अगर अभी तक क्या हो रहा था कि कौन इंस्ट्रक्टर कहाँ पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसको दूर करने के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस अभी तक जो एक्चुअल में नहीं था वो सेंट्रल डेटाबेस एक्चुअल में तैयार किया जा रहा है। यानी कि निम्स क्या है, एक तरीके से सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो ये करेगा क्या, ये एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करेगा इंस्ट्रक्टर्स का, सभी इंस्ट्रक्टर्स का एक वेरीफाइड रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा, चाहे वो जैसे कि मैंने आपको बताया चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों या फिर PMKVY है, JSS है, ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। और एक इंस्ट्रक्टर को जिस तरीके से अभी स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, PRN जनरेट किया जाता है, उसी तरीके से सभी इंस्ट्रक्टर्स का एक IPRN जनरेट किया जाएगा, इंस्ट्रक्टर्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसके बाद है वो है ITSU मैपिंग, यानी कि इंस्टीट्यूट की, यानी कि हम कहें कि ITI की या इंस्टीट्यूट की ट्रेड शिफ्ट यूनिट मैपिंग। इसमें क्या है कि हर इंस्ट्रक्टर को एक स्पेसिफिक यूनिट से मैप किया जाएगा, है ना। जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि एक इंस्ट्रक्टर को 2 से ज़्यादा जगह, कहीं पर मैंने कहा ना कि गोस्ट फैकल्टी और ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो अब नहीं रहेगा। एक इंस्ट्रक्टर को एक ही स्पेसिफिक यूनिट से मैप किया जाएगा और बिना मैप के अगर किसी इंस्ट्रक्टर को मैप नहीं किया जा रहा है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। और दूसरी AI बेस्ड रेटिंग सिस्टम चलेगा, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस, एक इंस्ट्रक्टर का कंप्लीट परफॉर्मेंस ट्रैक होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे इंस्ट्रक्टर को कैरियर ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। नेशनल टीचर्स अवार्ड सिलेक्शन जो होता है उसमें भी उस AI बेस्ड रेटिंग का इम्पोर्टेंस रहेगा।